हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 12 क्लास 5 दासू प्लेज हिज पार्ट। We were gearing up for a special day. After school, there would be a meeting of students association where the boys would perform a play. Dasu really wanted a part as well. He asked and requested this person and that, but all of us put our foot down and said, No way. यहाँ पे बता रहे हैं कि दासू जो एक बच्चा है वो लोग क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो एक प्ले की तैयारी कर रहे हैं और वो एक स्पेशल डे है जिसमें स्टूडेंट्स एसोसिएशन होगी, बच्चे मिलेंगे और उसके बाद एक प्ले का परफॉर्मेंस होगा। दासू जो कि उसमें पार्ट करना चाहता है वो सबके पास में जा रहा है, कभी किसी को पकड़ के कह रहा है प्लीज़ मुझे भी पार्टिसिपेट करने दो ना, और कभी दूसरे को कह रहा है प्लीज़ मुझे भी ले लो ना। और सबके सब उसका लिए क्या कह रहे हैं, सर हिला के मना कर रहे हैं सरेंडरिंग पोज में, और कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। The last time we performed on stage, Dasu had the role of the commander and spoiled the play completely. When the spy quarreled with the commander and challenged him to fight, saying, Take out your sword if you dare. Dasu was supposed to take out his sword immediately and say, All right then, come battle. However, not only did Dasu fail to take out the sword, but he also got nervous and forgot his lines. Seeing that, the spy roared again, Take out your sword. Dasu was such an idiot that he yelled at the spy, Wait, can't you see the buckle are stuck? Luckily, I hurried to help him to take out the sword, otherwise, the play would have stopped then and there. Again, towards the end, when the king asked, Tell me, what reward do you want, commander? Dasu was supposed to reply, May I be devoted to royal service forever. But Dasu started saying a different line, instead realized his mistake, exclaimed, Oh no, I forgot, and grinned at me. When I glared at him, he behaved himself and started again with the correct words. That is why, as soon as his name was mentioned at this time, we said no, never. Poor Dasu pleaded with us at first, then he got angry, and finally, feeling dejected, he sat down with a long face whenever we rears. अब यहाँ पे क्या है कि दासू ने पिछला जो प्ले था वो ख़राब कर दिया था, इसलिए बच्चे अब की बार उसको प्ले में नहीं ले रहे हैं। वो क्या कर रहा था, पिछली बार जब उसने एक कमांडर का रोल प्ले किया था तो उसने जब सामने वाला जो सिपाही होता है वो उसको ललकारता है कि आओ लड़ाई करें, तो वो क्या करता है कि उसकी तलवार फंस जाती है और वो पलट के उसको क्या जवाब देता है कि तुम देख नहीं सकते कि मेरी तलवार फंसी हुई है बक्कल में, ये स्टक हो गई है। किसी तरह से वो प्ले का वो पार्ट संभाला गया। फिर उसके बाद जब राजा उससे खुश होकर कहता है कि भाई मांगो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, तो उसे ये कहना होता है कि भाई मैं आपको ही सर्व करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो ये नहीं कह के उसने कुछ और ही बोल दिया और फिर बाद में क्या कर रहा है, अपने आप को वो कह रहा है अरे ओह नो मैं तो भूल गया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स कर रहा है, इस बार कोई भी नहीं चाहता कि उसका प्ले खराब हो, इसलिए वो दासू को नहीं ले रहे हैं। अब दासू क्या कर रहा है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है और सब मना कर रहे हैं उसको। और फाइनली क्या होता है कि सबने उसको जब मना कर दिया तो बेचारा दासू वहाँ बैठ गया। लॉन्ग फेस का मतलब है उदास होके, कहते हैं ना कि जब किसी बच्चे को मना कर देते हैं नहीं नहीं ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तो वो उदास हो जाता है और एक तरह से मतलब घूरता रहता है बच्चों को कि मैं सामने रहूँगा ना तो ये अभी नहीं तो बाद में मुझको इस प्ले में ले ही लेंगे, उस तरह से। और वो वहाँ पे जब भी रिहर्सल होता है वो आके बैठता है और
उदास होकर देखता रहता है. This why as soon as his name was mentioned this time we said no never. Poor Dasu pleaded with us at first. Then he got angry and finally feeling dejected he sat down and with a long face. Whenever we rehearsed, Dasu would come to the hall, sit quietly in a corner and watch the rehearsals. A few days before the play, we saw that Dasu had become great friend with Gansha. Gansha, a student from class 4th. Gansha could recite very well, so he had been given the part of the messenger. Dasu treated him to different delicacies every day. He got him color pencil and picture books and promised to get him a football. We could not understand why Dasu had suddenly become so fond of Ganesha, but we saw that the toy and treats had turned Ganesha into a great fan of दासू. अब वो क्या कर रहा है, दासू रोज आ रहा है, बैठ रहा है और चुपचाप कोने में बैठ के देख रहा है रिहर्सल्स को. लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने एक चेंज देखा कि एक लड़का है जिसका नाम गणशा या गणेशा है, और वो क्या करता है कि वो बहुत अच्छा है रटने में और बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए उसको मैसेंजर का रोल दिया गया है. दासू ने उसको एक अलग तरह से ट्रीट करना शुरू किया, उसको डिफरेंट डेलिकेसीज एवरी डे, अलग अलग व्यंजन लाने लगा, एक तरह से उसको चीज़ें देने लगा, पेंसिल पिक्चर बुक्स देने लगा, मतलब एक तरह से उसको ब्राइब करने लगा, लालच देने लगा. और फाइनली क्या हुआ, उसने उसको बोला मैं तुम्हें फुटबॉल दूंगा. और सबको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा ये क्यों इसे चाह रहा है, लेकिन वो क्या था, उसका एक चाल थी किसको, गणेशा को कन्विंस करने की, ताकि वो अपने रोल में से गायब हो जाए और वो रोल कौन करेगा, दासू करेगा. ऑन द डे when we were getting ready for the play, we realized दासू's plan. अब हमको समझ में आया कि दासू का प्लान क्या है असल में. As soon as the clock struck 2:30, Mr. Dasu entered the green room and started dressing up. We asked, "What are you doing here?" Dasu said, Don't I have to get ready?" I said, "Why do you have to get ready? You are not acting." Dasu said, "You don't know anything. Who's going to be the messenger today?" We were startled and suspicious. I said, "What happened to Ganesha?" Said, "Why don't you ask him?" We looked around and saw that everyone was there, only Ganesha was missing. Rampad, Vishnu and I immediately rushed out to look for him. After searching over the whole school, we finally found the traitor behind the lunch room. He tried to run away as soon as he saw us, but we quickly arrested him and started dragging him towards the green room. Ganesha started crying, "I will never perform, never. Dasu won't give me a football if I perform today." अब क्या हुआ कि जो गणेशा है उसको इतने अच्छे से ब्राइब किया दासू ने कि वो एंड मौके पे गायब हो गया वहाँ से. और उसके बाद में दासू आके ग्रीन रूम जहाँ पे चेंज करते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं जिस भी प्ले में एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ के तैयार होने लगा, कपड़े पहनने लगा. तो बाकियों ने उसको टोका कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो. तो वो कह रहे कि तुम्हें नहीं पता कि आज मैसेंजर का रोल कौन करेगा. तो सबने बोला कि क्यों, गणेशा को क्या हुआ. तो कुछ जवाब नहीं दिया. उसने कहा कि उसी से जाके पूछो. तो अब क्या है, वो सब लोग भागते हैं उसको, गणेशा को ढूंढने के लिए. फाइनली वो मिल भी जाता है, लेकिन वो रोने लगता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने रोल किया तो क्या होगा कि मेरी फुटबॉल नहीं मिलेगी मुझे. और उसके बाद वो लोग उसको घसीटने लगते हैं ग्रीन रूम की तरफ. और इतने में कुछ घटता है और क्या होता है, वी वर स्टिल ड्रैगिंग हिम आफ्टर अस. रोने के बाद वो रोए जा रहा था, मना करे जा रहा था, फिर भी बच्चे उसे घसीट रहे थे.
But right at that moment, math teacher Hari Babu arrived on the spot. और उसी समय पे हरी बाबू जो मैथ पढ़ाते थे वो टीचर वहाँ पे आए. No sooner had he seen us that then he gave us a severe scolding. Three of you big guys teasing a poor little child. Don't you feel ashamed? Gansha took this opportunity to escape. We could do nothing but return without him. अब क्या हुआ, जैसे ही मास्टर जी आए तो थोड़ी पकड़ ढीली हुई और जो गणेशा था उसने उसका फ़ायदा उठाया और भाग खड़ा हुआ. मास्टर जी ने उन्हें डांटा कि तुम 3 बड़े लड़के मिलकर एक बेचारे लड़के को खींच रहे हो. अब उनको मैटर तो पता नहीं था, लेकिन इसका फ़ायदा गणेशा ने उठाया और वो वहाँ से सटक लिया. इसके बाद है इन द ग्रीन रूम वी फाउंड दासू एंड राखाल हैविंग हीटेड आर्ग्यूमेंट. राखाल was saying, we will never let you be the messenger. Dasu was saying, fine, let someone else be the messenger and I can be the king or the minister. I know 5 or 6 part by heart. We informed Rakhal that Ganesha was not coming. Finally, after a lot of discussion and argument, it was decided that we would let Dasu be the messenger. Dasu was very pleased. अब क्या हुआ कि जहाँ पे ग्रीन रूम है, जहाँ चेंज कर रहे हैं बच्चे, तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे दासू और राखाल जो दूसरा लड़का है उसके बीच में बड़े गर्मा गर्म बहस हो रही है. और वो उसको कह रहा है कि तुम्हें हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, तुम मैसेंजर नहीं हो, ऐसे करके बहस कर रहा है. और दासू उससे कह रहा है अच्छा ठीक है, अगर मेरे को मैसेंजर नहीं बनाते तो मुझे राजा या मिनिस्टर में से कुछ बना दो. और उसके बाद धीरे से जब बच्चे जाके उसको बताते हैं कि गणेशा नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है, चुप हो जाता है. वो बताया कि वो नहीं आ रहा है. फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आर्ग्यूमेंट इट वाज डिसाइडेड दैट वी वुड लेट दासू बी द मैसेंजर. अब दासू को क्या बना दिया, मैसेंजर बना दिया. दासू वाज वेरी प्लीज. अब दासू बहुत खुश हो गया. द प्ले स्टार्टेड. दासू डिड नथिंग रॉन्ग इन द फर्स्ट सीन. पहले सीन में उसने कुछ गड़बड़ नहीं करी. ही मियरली स्पैट इन फ्रंट ऑफ द स्टेज वंस, but in third scene he started acting up. In one place he was simply required to say, what can human beings do when the god are unwilling? But he added 4 or 5 lines of his own to this. When I protest, he said, what about when you guys give long speeches? Why is it such a big deal if I say a few extra words? Still, we could have ignored this, but then Dasu instead insist on coming on stage in the last scene. We tried hard to make him understand that there was no way the messenger could appear in the last scene because he dies in the previous one. Dasu stopped arguing at last, but it was clear that he was not at all happy. The last scene began. In a few minutes, the minister entered the king's court and told the king again and again he blessed his highness, and then the messenger passed away. He had hardly finished to speak when Dasu appeared on stage, grinning broadly and announcing, "Here he comes back again." अब क्या है कि उसने 2-3 सीन तो बढ़िया किए, लेकिन पहले सीन में उसने कोई गलती नहीं की. दूसरे सीन में वो स्टेज के सामने आ गया और तीसरे सीन में उसने रायता फैला दिया. उसने एक लाइन बोलनी थी, लेकिन उसकी जगह पे उसने 3-4 लाइन उसमें ऐड कर दी कि भगवान के आगे, मतलब बंदे जो मानव है वो क्या कर सकता है ईश्वर के आगे, ऐसा कुछ उसे बोलना था, लेकिन उसने 4-5 लाइन उसमें ऐड कर दी अपनी जेब से. और उसके बाद में बाकी लोगों ने उसको जब बोला तो वो उसको आर्ग्यू कर रहा है कि क्यों तुम जब इतनी लंबी लंबी स्पीच देते हो तो कुछ नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिया तो क्या हो गया. और उसके बाद फिर उन्होंने सबने इग्नोर किया. और अब लास्ट सीन में वो जिद करने लगा कि उसे आना है. तो वो उसे समझाते हैं कि लास्ट सीन में वो जो मैसेंजर है वो नहीं आ सकता क्योंकि एक सीन पहले ही वो मर चुका है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है.
और लास्ट सीन में जब कुछ ही मिनट रह जाते हैं, मिनिस्टर घुसता है उसमें, स्टेज पे आता है किंग के कोर्ट में, और वो उसे बार बार बताता है कि वो ब्लेस्ड है और बहुत अच्छा है ये वो, और मैसेंजर जो है वो जा चुका है, मर गया है। तो थोड़ा ही उसने स्पीच अपनी ख़त्म की थी, तब तक दासू आ गया, और उसके बाद में उसने क्या वहाँ पे बोला कि जोर से आके बोला कि हेयर ही कम्स बैक, मतलब जो मर गया था वो अब यहाँ पे दोबारा आ गया है। At this unexpected interruption, the minister lost the thread of his speech. He rest of us too were taken aback. The play almost come to a halt. Seeing that, Dasu told the minister in a commanding voice, "Get on with your speech." But it only confused the minister all the more. Rakhal was on stage as guard. As soon as he stepped forward to say something to Dasu, Dasu said, "This villain had tried to stop me," and smacked the turban off Rakhal's head. And then he finished the king's final speech. There shall be no more violence or cruelty, no more suffering in this land, and so on, and signed off with, "Go on, everyone, to your own work." We kept standing foolishly, not knowing what to say or do, and thus the bell rang and the curtain dropped. अब उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से आके जो उसने रायता फैलाया है कि लास्ट मोमेंट में एक तो वो मरा हुआ कैंडिडेट जिंदा हो गया, और लास्ट में मिनिस्टर को भी कंफ्यूज कर दिया, वो भूल गया कि उसको क्या बोलना था, और उसको उसके सामने सबके सामने बोलता है कि ये देखो, ये जो है ना, यही असली विलन है, और उसकी जो पगड़ी है उसको साइड पे सरका देता है, और आके मतलब बाकी सब लोग सिर्फ उसको मूर्खों की जैसे देख ही रहे होते हैं कि अब क्या करें, कैसे वो करें। उसने किंग ने अपनी स्पीच फाइनल करी है, और उसके बाद में बेल बज जाती है और कर्टेन जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। He kept standing foolishly, not knowing what to say or do, and thus the bell rang and the curtain dropped. Then we all grabbed Dasu. "You fool! Look how you spoil everything." We could not say half our lines. "Nonsense," said Dasu. "It was because none of you were saying anything that I rattled off whatever I could remember, on else it would have been a bigger disaster." दासू कहता है कि क्या बकवास है, नॉनसेंस मतलब क्या बकवास है ये, तुम्हें किसी को भी कुछ याद तो था नहीं, कुछ बोले ही नहीं, चुप हो गए, तो मुझे जो कुछ याद था मैंने बोल दिया, और इस तरह से मैंने प्ले को संभाल लिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता, एक बहुत बड़ा मतलब एक घटना हो जाती, मुसीबत हो जाती, लोग समझ नहीं पाते कि भाई क्या एक्ट के एंड में क्या हुआ। तो दैट्स ऑल, ये स्टोरी है, और एक अच्छी स्टोरी है, ये सुकुमार राय द्वारा लिखी हुई है, और इसमें जो वर्ड्स हैं इन सब वर्ड्स के मीनिंग आपको वो करने हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।